अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं बड़ी कंपेलिंग एक्साइटिंग स्टोरी आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली, जिससे बहुत ज्यादा मैंने सीखा। मैं सेम स्टोरी इस वीडियो की फॉर्म में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद करूंगा आप भी इससे बहुत ज्यादा बिजनेस लेसन सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको भी इसमें बहुत ज्यादा जो है वो मोटिवेशन मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट अ ब्यूटीफुल मोटिवेशनल स्टोरी। लेकिन दोस्तों, अमेरिका का ये शख्स था जो इंतहाई गरीब था। ना तो इसके पास कोई जॉब थी, ना कोई इसके पास बिजनेस था। ये काफी ज्यादा डिसार्ड था, काफी ज्यादा जुबू हाली के अंदर जो है ना वो जिंदगी जो है ना वो बसर कर रहा था। तो एक दिन इसे ख्याल आया कि यार क्यों ना मैं कोई जॉब करूं ताकि मेरी हालात बेहतर हों, मैं ताकि खुशहाल जो है ना वो जिंदगी बसर कर सकूं। एक दिन ऐसे ही डिफरेंट ऑफिस को ये विजिट कर रहा था, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में चला जाता है। वहां पे जाके इसे एक जॉब ऑफर होती है जो बिल्कुल और किस्म की जॉब होती है, लाइक टॉयलेट क्लीनिंग या वॉशरूम जो है क्लीनिंग की जॉब होती है। इसे कहता है कि यार मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इस ऑप्शन को मैं जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑफिसर इसका इंटरव्यू करता है। इंटरव्यू के बाद इसे एक फॉर्म देता है कि इसे फिल करो। जब ये सारी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन उसके अंदर फिल कर लेता है, उसमें एक ऑप्शन होती है कि यहाँ पे अपना ईमेल आईडी जो है ना मेंशन करें। वो ऑफिसर की तरफ देखता है और उसे जवाब देता है कि सर आई डोंट हैव एनी ईमेल एड्रेस। ऑफिसर उसे जवाब देता है कि अगर सर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो हम किसी किस्म की कोई भी जॉब आपको ऑफर नहीं करेंगे। वो बंदा बहुत ज्यादा डिसार्ड होता है। वो उस ऑफिस से बाहर निकलता है और अपनी पॉकेट में जो है ना वो हाथ डालता है। अपनी पॉकेट से जब हाथ डालता है तो उसे $10 मिलते हैं। वो फौरन सोचता है कि इस $10 में इंटरनेट कैफे में जाता हूँ, वहां पे जाके पे करता हूँ और अपना ईमेल आईडी बना लेता हूँ या बनवा लेता हूँ किसी से, और ताकि मुझे ये जॉब जो है ना वो मिल जाए। अब ये वो बंदा सोच ही रहा होता है कि अचानक थोड़ी देर बाद उसे एक और आइडिया आता है। वो सोचता ये है कि यार इस $10 की मैं कोई छोटी सी प्रोडक्ट लेके इसे मार्केट में सेल कर देता हूँ। ये आइडिया उसका क्लिक कर जाता है। वो मार्केट में जाता है, सब्जी मंडी, वहां पे $10 के जो है वो टमाटर परचेज करता है और उसके बाद वो डोर टू डोर अपने एरिया के अंदर उसे सेल करने की पूरी कोशिश करता है। सारा दिन स्ट्रगल करता है। लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि ये ऑप्शन जो है हमें घर में मिल गई, हमें मार्केट में जाना नहीं पड़ा, हमने घर में ही सारी प्रोडक्ट जो है ना वो मिल गई हैं। तो एट द एंड जब वो पैसे कलेक्ट करता है तो उसे पता चलता है कि $10 की इन्वेस्टमेंट के साथ उसने $10 जो है वो अर्न कर लिए, यानी कि उसे 100% जो प्रॉफिट है वो जनरेट हुआ है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है, उसका ये आइडिया क्लिक कर जाता है। नेक्स्ट डे वो $20 इन्वेस्ट करता है और उसे रात को जो है ना वो $20 का ही प्रॉफिट हो जाता है। ऐसे ये सिलसिला चलता रहता है। 40 से 80 जाते हैं, 80 से जो है ना वो 160 जाते हैं, 160 से 320। इसी तरीके से उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो है ना वो जनरेट होना शुरू हो जाता है। पूरा साल जो है वो स्ट्रगल करने के बाद उसके पास अब इतने पैसे जरूर हो जाते हैं कि उससे वो एक ट्रक जो है परचेज करे। पहले वो डोर टू डोर पैदल जाया करता था, अब वो ट्रक उसने जब परचेज कर लिया तो वो ट्रक के जरिए लोगों को डोर टू डोर सप्लाई देने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसके हालात जो है वो मजीद बेहतर होते हैं। वो डिफरेंट जो है ना वो अपने इंप्लॉइज रख लेता है और जाके ताकि वो जो है ना उसकी जगह पे वो काम करें। अब वो बंदा बहुत ज्यादा खुश होना शुरू हो जाता है कि यार ये मेरे तो हालात ही तब्दील हो चुके हैं। वो मजीद उसके ऊपर जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है। वो सब्जियां भी ऐड कर लेता है, वो फ्रूट भी ऐड कर लेता है। जब ये सारे मामला चल रहे होते हैं, उसके 3-4 साल गुजर जाते हैं, तो उसे ख्याल आता है कि यार अब मेरे पास बैंक में इतने पैसे जरूर मौजूद हैं कि इससे मैं अपनी कोई शॉप जो है ना परचेज कर सकता हूँ। 4 साल के बाद वो अपनी शॉप परचेज करता है। वो उसके बाद जो है ना वो उसका सप्लाई का काम भी चल रहा होता है, शॉप पे भी बिजनेस चल रहा होता है। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू कर देता है और उसकी मजीद जो है वो ब्रांचेस अमेरिका के अंदर ओपन कर लेता है। और चंद सालों के बाद ही वो जो है ना अमेरिका का सबसे बड़ा फूड सप्लायर बन जाता है। लेकिन दोस्तों, उसकी स्टोरी जस्ट $10 से स्टार्ट होती है। मेहनत करता है, कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना वो स्ट्रगल करता है और वो अमेरिका का वन ऑफ द बिगेस्ट फूड सप्लायर बन जाता है। जब उसका बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा होता है तो फौरन उसके जहन में आता है यार क्यों ना मैं तमाम अपनी ब्रांचेस को इंश्योर करवा लूं। वो इंश्योरेंस कंपनी से राब्ता करता है। वहां पे उनके पास जो है ना एक इंश्योरेंस एजेंट आता है और एजेंट जब फॉर्म फिल कर रहा होता है तो वो फिर दोबारा पूछता है कि सर मुझे क्या आपका ईमेल आईडी मिल सकता है। वो हंसते हुए उसे जवाब देता है कि अगर मेरे पास ईमेल आईडी होता तो आज मैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर टॉयलेट क्लीनिंग की जॉब कर रहा होता। तो दोस्तों, इस स्टोरी के अंदर हमें जो मॉरल लेसन मिलता है ना वो ये होता है कि हम अपने छोटे छोटे बेनिफिट्स, जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जब हमसे मिस हो जाती हैं हम बहुत ज्यादा डिसार्ड हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा रिग्रेट करना शुरू कर देते हैं
شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات چھوٹے بینیفٹس کے بجائے ہمیں زیادہ بڑے بینیفٹس دینا چاہ رہی ہوتی ہے. اس میں ہمیں صبر کی ضرورت ہوتی ہے، محنت کی ضرورت ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی ایک دن آتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا بہت زیادہ کامیاب کرتی ہے. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی. ایٹ دی اینڈ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی زندگی میں میرا یہ چینل آپ کا بٹ کے نام سے آپ کی زندگی میں کچھ ویلیو ایڈ کر رہا ہے تو میرے اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ.